हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। क्या आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं? क्या आप शैतान की दुष्ट आत्माओं के कब्जे में हैं? क्या आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या आप इन सब दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे निकालें? तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा देना। और मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो से आप जान जाओगे कि दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं और बाइबल में उनका जिक्र कौन से वचनों में हुआ है और कैसे आप इनको डांट सकते हैं। मेरे प्रियो, आज की दुनिया में बहुत से लोग आत्मिक बातों को केवल कल्पना या अंधविश्वास मानते हैं, परंतु बाइबल हमें सच्चाई बताती है कि दुष्ट आत्माएं असलियत में होती हैं। वे ना दिखने वाली आत्मिक शक्तियां हैं जो परमेश्वर की योजना और मनुष्य के जीवन के विरोध में काम करती हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मा, मन और शरीर के रूप में बनाया है और यही कारण है कि आत्मिक संसार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मेरे प्रियो, जब से लूसीफर ने यशायाह 14 का 12 से 15 वचन के अनुसार स्वर्ग में घमंड किया और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब से जितने भी उसके साथ गिराए गए दूत थे वो सब दुष्टात्माएं बन गए। ये दुष्टात्माएं शैतान के अंडर कंट्रोल में काम करती हैं और उनका एक ही लक्ष्य है मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करना, डर लाना, बीमारी लाना, झूठ बुलवाना और पाप में गिराना। बाइबल के अनुसार दुष्टात्माएं अलग अलग कामों में लगी होती हैं। कोई बीमारी लाती है, कोई झूठ फैलाती है, कोई डराती है, तो कोई बंटवारा करवाती है, तो कोई घमंड पैदा करती हैं। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि वह इन सभी दुष्टात्माओं के ऊपर हम सबको विजय दिलाए और इनके ऊपर अधिकार दे। मरकुस 1:27 में लिखा है, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के नाम में हर दुष्ट आत्मा कांपती है। और मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा से भरा है, उसके पास भी वही सामर्थ और वही अधिकार है जो यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को दिया है। जैसे लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए हर विश्वासी को चाहिए कि वह आत्मिक रूप से जागते रहें। लेकिन मेरे प्रियो, केवल यह जानना काफी नहीं है कि दुष्ट आत्माएं होती हैं, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि हम यीशु मसीह के वचन में, प्रार्थना में, उपवास में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में मजबूत बने रहें, ताकि किसी भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर या हमारी कलीसिया पर ना हो। तो मेरे प्रियो, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं दुष्ट आत्माओं के 10 प्रकार जो हमारे जीवन में कार्य करती हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और इन दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में से रद्द करने के लिए, डांटने के लिए इन वचनों को भी नोट कर लेना, लिख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्रियो। पहली दुष्टात्मा है शरीर को गंदा करने वाली दुष्टात्मा, जो पाप और व्यभिचार में डालती हैं। मरकुस 1:23 से 26 वचन में लिखा है, और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप चुप रह और उसमें से बाहर निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर इस वचन के अंदर हम देख सकते हैं कि मरकुस 1:23 से 26 जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आराधनालय के अंदर ही, इसका मतलब चर्च के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी और वो अशुद्ध आत्मा चिल्लाती थी। और वो अशुद्ध आत्मा क्या करती थी? उस शरीर को गंदा करती थी, शरीर में पाप ले आती थी, व्यभिचार करवाती थी, गंदे काम करवाती थी और उसको अशुद्ध करके रखती थी। उसके शरीर को, उसके प्राण को, उसकी आत्मा को वो गंदा करके रखती थी। तो जैसे ही यीशु मसीह उसके पास आया तो यीशु मसीह के सामने वो चिल्लाने लगी। देखो, यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है,
तो इस बात के बारे में दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। तो कितनी ही बार दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह के सामने आकर के और यीशु मसीह को दंडवत किया, उसकी आराधना किया है, उसके सामने घुटना टेका है। एक जगह के बारे में और बताऊं मैं आपको कि वहां पर भी दुष्ट आत्माओं की सेना यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देती है, दंडवत करती है और कहती है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें अथाह कुंड के अंदर मत डालना। वो दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह क्या ताकत है, लेकिन एक हम हैं जो हम यीशु मसीह को हल्के में लेते हैं, उसके नाम को, उसकी सामर्थ को, उसके लहू को हम हल्के में लेते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि यीशु मसीह क्या ताकत है, क्या सामर्थ है। हालेलुया। तो इसलिए हमें जब दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने घुटना टेकती हैं तो हम कौन होते हैं, हम किस खेत की मूली है मेरे प्रिय। तो हमें तो दुष्ट आत्माओं से बढ़कर यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए और तभी जाकर के हम दुष्ट आत्माओं का सामना कर पाएंगे। वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का, दुष्ट आत्माओं का सामना कर, तो शैतान, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने से भाग जाएंगी। तो इसलिए मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के सामने अशुद्ध करने वाली जो आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर थी, जब वो आया, जिस लड़के के अंदर थी, लड़के के अंदर से वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामने चिल्ला करके कहती है कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। मतलब दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। तो इसीलिए फिर यीशु ने कुछ नहीं सुना, यीशु ने और पास्टरों की तरह बातचीत नहीं करी उसके साथ कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम है, क्या करने के लिए आया है, कौन मर गया था, कौन जिया था, कहाँ से तूने इसको पकड़ा है, तू क्या करना चाहता है। ऐसा यीशु मसीह ने किसी और पास्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं कहा। उसने उसको तुरंत एक ही बात बोली कि यीशु ने उसे डांट कर कहा कि चुप रह और उसमें से बाहर निकल जा। इतना कहते ही वो दुष्ट आत्मा उस शरीर को, उस लड़के को मरोड़ करके और एक ऊंची आवाज में चिल्ला करके उसके अंदर से निकल गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये थी वो गंदी दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर को अशुद्ध करती है, दूषित करती है, आपको व्यभिचार में, पाप में डालती है। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के नाम में ऐसी हर एक दुष्ट आत्मा को डांट देना है। हमारे पास अधिकार है कि हम डांट सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन के लिए आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। दूसरी दुष्ट आत्मा है बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा। जो दुष्ट आत्माएं बीमारी को लेकर के आती हैं, जैसे लुका 13 अध्याय का 11 से 13 वचन में लिखा है, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से शरीर को दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसके अंदर शरीर को दुर्बल करने वाली, शारीरिक दुर्बलता पैदा करने वाली, शरीर को कमजोर करने वाली, बांधने वाली, जकड़ने वाली, वो ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को कमजोर करती हैं, बीमार कर देती है, बांध देती हैं, जकड़ लेती हैं। किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी के शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, किसी की हड्डियां काम नहीं करती, कोई बेड रेस्ट पे चला जाता है, कोई कोमा में चला जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीमारियां लाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो जैसे इस औरत के अंदर एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी जिसकी वजह से ये औरत कुबड़ी हो गई थी और 18 साल से ये कुबड़ी थी। 18 साल से ये कूब इसके अंदर निकला हुआ था और ये टेढ़ी होकर के चलती थी। तो जैसे ही यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। मतलब हमें भी यीशु मसीह के नाम में दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को डांटना है, यीशु के नाम में। हालेलुया। तब वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, यीशु के हाथ रखने के द्वारा तुरंत उस शरीर में से निकल जाती है और वो औरत सीधी हो गई। हालेलुया। वो औरत सीधी हो गई तुरंत और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो मेरे प्रियो, हमें भी ऐसी दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को डांटना है यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएंगी क्योंकि यीशु के नाम में ताकत है, सामर्थ है और हर घुटना यीशु के नाम के सामने टिकता है। हर दुष्ट आत्मा को पता है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आप इस वचन के लिए भी कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तीसरी दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, टोने टोटके और भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा जो लोगों को भ्रमित करती है। जैसे प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 से 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी।
पर वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस परेशान हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। ये उस समय की बात है जब पौलुस और उसके साथी कहीं जा रहे थे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उसके पीछे एक ऐसी औरत आती है, एक ऐसी औरत आती है जिसके अंदर भावी कहने वाली दुष्टात्मा थी, जो भविष्यवाणी करने वाली दुष्टात्मा होती है, जो बताती है कि भाई मतलब हाँ तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा आने वाले समय में ये होगा। तो वो औरत क्या करती थी, दूसरे लोगों का जो भविष्य बताती थी, और भविष्य बता करके जो उसके पास कमाई होती थी, जो पैसे आते थे, उसके द्वारा वो अपने मालिकों को, अपने सरदारों को पेट भरती, जेब भरती रहती थी। तो ये ऐसे ही काम करती थी। तो जैसे ही पौलुस उसको दिखाई दिया, तो पौलुस के सामने आकर के वो दुष्टात्मा भविष्यवाणी करने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब उसने सच्चाई बात बताई थी, ये दुष्टात्मा थी, उसको पता था कि पौलुस के अंदर कौन सी आत्मा है। तो वो जो दुष्टात्मा थी वो झूठ नहीं बोल पाई, उसने सच्चाई बोल दी, लेकिन वो उसको परेशान करने लगी, बार बार आकर के उसके बारे में कुछ कुछ बोलने लगी थी, उसके आसपास मंडरा रही थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि इसके पास एक ताकत है कि ये यीशु मसीह के नाम से मुझे डांट सकता है। लेकिन वो उसकी बड़ाई कर रही थी, भविष्यवाणी उसके बारे में बार बार कर रही थी कि ताकि वो भी उसके जाल में फंस सके। लेकिन उसकी बातों से पौलुस परेशान हो जाता है और मुड़ करके उसकी तरफ देखता है और उस आत्मा से कहता है, उस औरत से नहीं कहता है, उसको भी पता था कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। तो उस आत्मा को पौलुस कहता है कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त इसमें से निकल जा, और वह दुष्ट आत्मा उसके अंदर से तुरंत निकल गई और वो लड़की नॉर्मल हो गई। अब वो भविष्य नहीं बता सकती थी, क्योंकि अब उसके अंदर जो भविष्यवाणी करने वाली जो आत्मा थी वो निकल चुकी है। तो जैसे ही उसके मालिकों को पता चला, उस लड़की के सरदारों को पता चला कि भाई पौलुस ने कुछ कर दिया है उस लड़की के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, पौलुस को पकड़ लिया और उस पर दोष लगाना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सीखते हैं कि ऐसी भी दुष्टात्माएं होती हैं जो भविष्य बताती हैं और आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसी भविष्यवाणी करने वाली दुष्टात्माओं को भी यीशु के नाम में डांट देना है और उनको रद्द कर देना, निकाल देना, वो निकल जाएंगी। आज भी चर्चों के अंदर ऐसी बहुत सी दुष्टात्माएं घूम रही, वो कहती हैं कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, नाम ले लेकर के आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी पहले ही कर रखी है प्रकाशित वाक्य के अंदर। अब भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है हमें। अब परमेश्वर ने वचन के अंदर सारी बातें हमें बता के रखी है। अपना जीवन हमने शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र रखना है और वचन का पालन करना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। बस इसी दौड़ को दौड़ना है, बाकी हमें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, बस हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप भी यीशु मसीह के नाम से ऐसी किसी भी दुष्ट आत्मा को आप डांट दोगे और यीशु के नाम से वो निकल जाएगी। आप इस वचन के लिए भी कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चौथी दुष्ट आत्मा है डर पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, जो मनुष्य को डरा के कैद में रखती है, डर पैदा करके उसको कैद में रख लेती। जैसे दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी हूं। जब हमारे प्रभु ने यह बात बोली है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, तो इसका मतलब भय की आत्मा होती है, भय की दुष्ट आत्मा भी होती है जो हमें डरा देती है, जिसके द्वारा हम डर जाते हैं, जिससे हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते। डर के कारण कई बार हम पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमें बार बार एक ही बात बोलता, दूसरा तीमुथियुस 1:7 के अंदर, कि हमें परमेश्वर ने हमें भय की, डरने की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें बल की, सामर्थ्य की, संयम की, प्रेम की आत्मा दी है, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में चलते जाएं, बढ़ते जाएं। शैतान के नहीं, शैतान डराता है, शैतान भय लेके आता है, शैतान हमें डर में फंसा देता है कि ओह ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ओह मेरे से गलती से पाप हो गया, अब मेरा छुटकारा नहीं, अब मुझे प्रभु भी माफ नहीं करेगा। ऐस रीति से वो डराती हैं आपको और आपको कब्जे में कर लेती हैं और फिर आप उसके चंगुल से निकल नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए आपको यीशु के नाम से ऐसे डर पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा को डांटना है और वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा है जो सामर्थ्य देती है, बल देती है, हिम्मत देती है, संयम देती है और प्रेम देती है। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। पांचवी दुष्ट आत्मा है झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा, जो सच्चाई से आपको भटका देती है झूठ बोल करके। पहला राजा 22 अध्याय का 21 और 22 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, एक आत्मा पास आकर के यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। मतलब दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने जाकर के भी खड़ी हो सकती हैं, जैसे आयुब की पुस्तक के अंदर शैतान परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हो गया था। तो एक आत्मा क्या करती है, एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से, किस तरीके से तू उसको बहकाएगी? उसने कहा, मैं जाकर के उसके सब भविष्यवक्ताओं में घुस करके उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर से अथॉरिटी लेकर के किसी भी आदमी के अंदर, भविष्य वक्ताओं के अंदर, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके अंदर ऐसे झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा घुस जाती है और हमें झूठ बोल करके, जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको कि जैसे राशियां होती हैं, लोग राशि पढ़ते हैं, लोग अपना हाथ दिखाते हैं, लोग अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा करती है। आपको बहका देती है, आपको झूठ बोल देती है और आपको भटका देती है, आपको सच्चाई से दूर कर देती है और आप उसी झूठ के अंदर जीते रहते हैं। इसलिए कई बार है ना, ये झूठ बोल करके आपसे बलि ले लेती हैं, आपके बच्चों की, आपके परिवार में से नुकसान करवा देती हैं। ऐसी झूठ बोलने वाली हर दुष्ट आत्मा को आपने यीशु मसीह के नाम से डांट देना है, क्योंकि कई बार है ना, ये दुष्ट आत्माएं लीगल रूप से परमेश्वर से अथॉरिटी लेकर के, अनुमति लेकर के ये आपके सामने आ सकती हैं और आपको ये झूठ बोल करके भटका सकती हैं। चर्चों के अंदर भी आजकल बहुत सी झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, तो हमें बचना है। भविष्य वक्ताओं के अंदर घुस जाती हैं वो और झूठी भविष्यवाणियां होने लग जाती हैं, जिससे राजा भी भविष्यवाणी को मान लेते हैं और उसके अनुसार फिर पाप में या फिर बुराई में फंस जाते हैं, शैतान के हाथों में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से मांगो कि हे प्रभु, तू मुझे परख का आत्मा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से और हमारे आसपास के एरिया के अंदर से रद्द हो जाए। आपने ऐसे डांट देना यीशु के नाम से। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। छठी दुष्ट आत्मा है घमंड लाने वाली दुष्ट आत्मा, जिसके अंदर लूसीफर का स्वभाव है। जैसे यशायाह 14:12 में लिखा है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है जो घमंड लाने वाली होती है, लूसीफर की आत्मा, जो दुष्ट आत्मा घमंड लेके आती है हमारे अंदर। जैसे स्वर्ग के अंदर लूसीफर को घमंड आया था और उसने बोला कि मैं है ना अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, और बोलता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस 15 वचन के अंदर लिखा है, उस घमंडी आत्मा को परमेश्वर ने अधोलोक में उस गड्ढे की तह में उतार दिया। हालेलुया। मतलब उसका अंत परमेश्वर ने तय करके रखा है, उसको अथाह कुंड के अंदर हमेशा के लिए डाला जाएगा। घमंडी का अंत परमेश्वर ने पहले से ही तय करके रखा है। तो इसलिए अगर किसी भी भाई बहन के अंदर आपको घमंड की आत्मा दिखे तो आपको यीशु के नाम से उस भाई को नहीं डांटना है। उस भाई के अंदर जो दुष्ट आत्मा कर रही काम, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांट देना कि रद्द हो। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि शरीर को छोड़े और निकले यीशु के नाम में। हालेलुया। घमंड की आत्मा रद्द हो यीशु के नाम से। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सातवीं दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा, जो हत्या और आत्महत्या के विचार लेके आती हैं। जैसे मरकुस 9:22 वचन में लिखा है, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर।
तो यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, वो है लड़ाई झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्मा, जो हत्या करवाती है, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी दुष्ट आत्मा भी बहुत से लोगों के अंदर काम करती हैं। वो बैठे बैठे है ना, उनके अंदर विचार आएगा कि मर जाऊं मैं, अब मेरा कोई नहीं है, मैं मर जाता हूं, मेरे लिए मरना ही सबसे अच्छा है, मर जाऊंगा तो सारी चीज़ों का छुटकारा हो जाएगा। इस तरीके से वो बेबस कर देती हैं और वो सुसाइड कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इस लड़के को ये दुष्ट आत्मा कभी आग में जलाने के लिए, कभी पानी में गिरा देती थी, लेकिन ये मरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामने इस लड़के को लेके आया जाता है, तो यीशु ने उससे कहा कि भाई यदि तू कर सकता है तो ये तो कुछ भी बात नहीं है जो तू बोल रहा है, ये तो 1 मिनट में निकल जाएगी, लेकिन यदि तू विश्वास करता है तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर हम विश्वास करते हैं तो इतनी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मरकुस 9:22 के अनुसार यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है, कोई आफत बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत बड़ी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। 8वीं दुष्ट आत्मा है बंटवारा करवाने वाली दुष्ट आत्मा, जो परिवार और कलीसिया में झगड़ा करवाती है। 1 कुरिन्थियों 3:3 में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, परंतु अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ सिंपल बातें बताई हैं, मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ दूध ही पिलाया है, अभी तक मैंने तुम्हें रोटी खिलाना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें अभी तक रोटी नहीं खिलाया हूँ, मैं तुम्हें अभी भी सिर्फ दूध ही पिलाता हूँ और अभी भी मैं तुम्हें रोटी नहीं खिला सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी शारीरिकता है, तुम अभी भी छोटे हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि छोटी है, अभी भी तुम ईर्ष्या रखते हो, अभी भी तुम जलन रखते हो, अभी भी तुम झगड़ा करते हो, तुम अभी भी एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हो, दोष लगाते हो, तुम अभी भी शारीरिक हो, मनुष्यों की रीति पर चलते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अभी तक रोटी नहीं खिलाया, इसीलिए अभी तक मैं तुम्हें दूध ही पिला रहा हूं। लेकिन जब तुम आत्मा में मजबूत हो जाओगे, जब तुम शारीरिक चीजों को छोड़ करके इन झगड़ों को और ईर्ष्या को, घमंड को और लड़ाई झगड़े को जब तुम छोड़ दोगे, तुम एक दूसरे पर दोष लगाना जब बंद कर दोगे, तुम आत्मिक रूप में बढ़ जाओगे, तो फिर तुम रोटी खाने वाले हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें भी यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मान करके समझना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, हमें जलन नहीं रखनी है, हमें एक दूसरे को बंटवारा नहीं करना है। कई बार कलीसिया के अंदर बंटवारा हो जाता कि नहीं, ये उसकी कलीसिया, ये उसकी कलीसिया। तो इसीलिए कलीसिया किसी इंसान की नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और हाँ, परिवार हमारा है। तो इसलिए हमें मिल बांट करके परिवार में रहना है, ताकि हमारी कलीसिया बढ़े और हम सिर्फ कलीसिया के अंदर दूध ही ना पिए, बल्कि ऐसे हो जाए कि हम रोटी खाना शुरू कर दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब आत्मिक लेवल हमारा बढ़ जाए। शारीरिक रूप से तो हमें दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन जब हम आत्मा में बढ़ जाएंगे तो फिर हम रोटी खाना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रभु का दास हमें सिखाता है कि हमें मजबूत होना, हमें शारीरिक और सांसारिक चीजों से बाहर निकलना है, आत्मिक रूप से बढ़ना है, तो परमेश्वर हमें रोटी खिलाना शुरू करेगा। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। 9वीं दुष्ट आत्मा है बोलने और सुनने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा, जो बोलने और सुनने से रोकती है। जैसे मरकुस 9:25 में लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। हालेलुया। तो इसीलिए इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक गूंगी बहरी आत्मा को आदेश देता है, आज्ञा देता है कि उस आदमी में से गूंगी बहरी आत्मा अब भी और इसी वक्त निकल यीशु के नाम से, और उसमें से वो निकल जाती है और कहता है कि तू दोबारा से इस शरीर के अंदर प्रवेश मत करना। ये घोषणा यीशु मसीह
उस व्यक्ति के ऊपर करता जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो उसको बोलने नहीं देती थी, जो उसको सुनने नहीं देती थी। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जो सच्चाई कहने में चुप रहती है और जो सच्चाई सुनती नहीं है और जो सच्चाई बोलती नहीं है, ऐसी गूंगी बहरी आत्मा को हमें भी यीशु के नाम से रद्द कर देना है। हम यीशु मसीह के नाम से उसको रद्द कर देते हैं। हालेलुया। तो इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अब 10वीं दुष्ट आत्मा है उदासी और निराशा लाने वाली दुष्ट आत्मा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 6:8 में लिखा है, मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, ऐसा समय आएगा जब उदासी और निराशा लाने वाली दुष्ट आत्मा काम करेगी। कई बार हम भी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब एक एरिया के अंदर, हमारे एरिया के अंदर कोई महामारी फैल जाती है या फिर कोई ऐसी नुकसान हो जाता, कोई ऐसी बुराई आ जाती है एरिया के अंदर, जैसे रेप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मर्डर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ गुंडे दंगई एक एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर सबको डरा देते हैं, कोई चोर घुस जाते हैं, तो वो एरिया घबरा जाता, डर जाता, निराशा आ जाती, उदासी आ जाती है। तो वो क्या करती है, वो हमें निराश कर देती है। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से निर्दोष मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा हम क्या है, जयवंत हैं। किसके ऊपर? हर उस महामारी के ऊपर, हर उस शैतान के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर हम जयवंत हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इतनी सारी दुष्ट आत्माओं में से 10 प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बारे में मैंने बताया है और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इनके बारे में पता चल गया और अब इन 10 दुष्ट आत्माओं में से आपके जीवन में कोई भी नहीं होगी। हालेलुया। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, विजय पाने के लिए मैं आपको एक वचन दूंगा और उस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब आत्माओं को हरा दिया है, पराजित कर दिया है। हालेलुया। लुका 10:19 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। तो इसका मतलब हमारे पास एक वचन है और जिस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, इनसे भी अलग अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो उनके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अनुसार हमें अधिकार दिया है। उसके ऊपर भी हम पैर रख करके उसको रोंद सकते, कुचल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम क्या है, विजयी हो जाते हैं हर दुष्ट आत्मा के ऊपर। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। इस वचन को हमेशा याद रखना, यह वचन आपके लिए और हर दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए आपके लिए मजबूत है, ये अधिकार है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आप मेरे साथ लाइव मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, हम डेली रात के 9 बजे से 11 बजे तक हम डेली प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, गवाही सुनते हैं और अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। और यीशु मसीह के नाम से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको अपने ग्रुप का नंबर दूंगा, तो आप उस नंबर पे क्लिक करके जुड़ जाना। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले और प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। सभी को शालोम, सभी को जय यीशु मसीह की। हालेलुया।